जब हमारे पास क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी होगी तो बेसिकली वो बताएगी कि कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। तो जिस साइट में हमारी CFSE जिस मेटल की हाई होगी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ, जिस पर्टिकुलर साइट में ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, जिस पर्टिकुलर साइट में इन दोनों में से किसी की भी योर डाइवेलेंट एंड ट्राइवेलेंट उनकी CFSE जिनकी ज़्यादा होगी वो उसी पर्टिकुलर साइट में रहना पसंद करेगा। तो इसी के बेसिस पे हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्पाइनल्स जो हैं वो आते हैं, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। Hey all, welcome back on Chemical Serendipity. So as you know that we were doing the application of your crystal field theory, and the first application that we are doing is the spinels, all right. That is the site preference of metal cation in a particular spinel. This is what we were doing, and this is the second part of that particular topic that we are continuing today. So let us have a recap that what we had done. So this is your AB2O4, which is your the general formula of your particular spinal, where A and B are your metal cation and O2 negative is your anion, which can be AB, can be the different kind of metal that we had discussed in the last lecture. And we had done that if you have the FCC packing of your oxide ions, then the number of your tetrahedral voids were 8, right, and number of your octahedral voids were 4. ये हमने किया था लास्ट लेक्चर में। और इन voids में क्या जाने वाले हैं आपके मेटल कैटायन। अब मेटल कैटायन आपके टोटल कितने हैं 3, तो इनमें इनकी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो उसके लिए हमने देखा था कि एक जो है वो जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में और 2 कहाँ पे जाएंगे ऑक्टाहेड्रल वॉइड में। ये हम कर चुके हैं लास्ट लेक्चर में। सो बट वी डोंट नो कि जो एक सिर्फ मेटल टेट्राहेड्रल में जा रहा है वो A है, क्योंकि A आपको पता था कैसा था, हैविंग ऑक्सीडेशन स्टेट 2 बाइवेलेंट, और B कैसे थे ट्राइवेलेंट। ऐसा क्यों था चार्ज को बैलेंस करने के लिए, बिकॉज इट वॉज -8, ऑलराइट। सो बट वी डोंट नो कि इस टेट्राहेड्रल वॉइड में आपका बाइवेलेंट आयन जाएगा या फिर ट्राइवेलेंट कैटायन जाएगा, वी डोंट नो। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस ओनली वी हैव द क्लासिफिकेशन ऑफ spinels. This is what we are going to do today, and for this classification the CFT is going to play an important role that we are going to discuss today. So let's start it. So on the basis of the position of your bivalent cation and trivalent cation in tetrahedral and octahedral void, we have 3 type of spinels. The first is the normal spinel, second is inverse spinel, and third is mixed spinel, और इसको बोल दिया जाता है partially inverse spinal. So let's discuss. Normal spinal क्या हुआ, देखो हमने क्या पढ़ा अभी तक, हमारे पास A है, B है 2 और क्या है O2 नेगेटिव 4, ठीक है। देखो नॉर्मल स्पाइनल आप कब बोलोगे, जब आपका बाइवेलेंट जो आपका आयन है वो टेट्राहेड्रल वॉइड में जाए और दोनों ट्राइवेलेंट जो आपके कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड में जाएं। समझ गए ये बात, बहुत सिंपल है। तो इसके बेसिस पे हमने बोल दिया नॉर्मल स्पाइनल है। इनवर्स स्पाइनल में क्या होता है, इनवर्स स्पाइनल में क्या होगा कि आपका एक जो ये आपका बाइवेलेंट है और एक ट्राइवेलेंट है वो अपनी पोजीशन को स्विच कर लेगा। स्विच कर लेगा मतलब क्या होगा कि बाइवेलेंट जो कैटायन है वो ऑक्टाहेड्रल साइड को में जाएगा और जो ट्राइवेलेंट एक कैटायन होगा, एक ही रहेगा ना हमेशा, हमने भी पिछले लेक्चर में देखा। तो एक जो आपका ट्राइवेलेंट कैटायन है वो कहाँ पे आ जाएगा टेट्राहेड्रल वॉइड में। तो उसको मैं ऐसे लिख दूँ, आपका ट्राइवेलेंट कैटायन किस में आ गया टेट्राहेड्रल वॉइड में, और एक बाइवेलेंट और दूसरा ट्राइवेलेंट किस में रह गया ऑक्टाहेड्रल। समझ गए बात। तो इसको क्या बोल दिया इनवर्स स्पाइनल। अब बात कर लो मिक्स स्पाइनल के बारे में। तो मिक्स स्पाइनल क्या हुआ, देखो नॉर्मल में और इनवर्स में तो क्या हो रहा है, एक मेटल कैटायन क्या हो रहा है टेट्राहेड्रल साइड में जा रहा है। नॉर्मल में वो बाइवेलेंट है, इनवर्स में वो ट्राइवेलेंट है।
बट मिक्स्ड स्पाइनल में क्या होगा, जो टेट्राहेड्रल, जो आपका बायवेलेंट कैटायन है, तो वो तो एक ही है पूरे फॉर्मूला में बायवेलेंट कैटायन, वो टेट्राहेड्रल वॉइड में भी रहेगा, ऑक्टाहेड्रल में भी रहेगा। तो अब एक ही है, इसका मतलब क्या हुआ कि उसका कुछ फ्रैक्शन टेट्राहेड्रल में रहेगा, कुछ फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल में रहेगा। समझ में आ रही है बात? देखो ऐसे समझो, तो इसको ऐसे लिख रही हूँ मैं, A1 - X विच इज योर बायवेलेंट, B ट्राइवेलेंट X, समझो अभी क्या है ये रहेगा टेट्राहेड्रल में, और योर A बायवेलेंट X एंड B ट्राइवेलेंट 2 - X ये रहेगा ऑक्टाहेड्रल। क्या है देखो, ये क्यों ऐसे जनरलाइज किया इसको, अभी समझ में आएगा। अगर x का वैल्यू 0 हो, अगर यहाँ पे x का वैल्यू 0 कर दो तो क्या हो जाएगा बोलो, बायवेलेंट, ये 0 हो गया तो 1, A बायवेलेंट किस में रहा, टेट्राहेड्रल में, 0 तो ये तो खत्म ही हो गया, है ही नहीं। यहाँ पे ये क्या है, x की वैल्यू क्या है 0, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ पे 2 - 0 2, तो क्या रह गया, B ट्राइवेलेंट किस में है, 2 है, और किस में है, ऑक्टाहेड्रल में। तो भाई ये कौन सा हुआ, ये तो नॉर्मल स्पाइनल हो गया। तो मतलब जब x का वैल्यू 0 कर देंगे तो ये स्पाइनल क्या है, नॉर्मल। अब वैसे ही अगर x का वैल्यू 1 कर दो तो क्या होगा, देखो अगर x का वैल्यू 1 - 1 0, ये तो रह गया ऐसे ही, यहाँ पे 1, मतलब ट्राइवेलेंट किस में रह गया, टेट्राहेड्रल में। यहाँ पे 1, ये क्या आ गया, बायवेलेंट, और यहाँ पे 1, दैट मीन्स B ट्राइवेलेंट, ये किस में रह गया, ऑक्टाहेड्रल में। समझ गए बात? तो ये कैसा हो गया, इनवर्स स्पाइनल। सो इस पर्टिकुलर में अगर x का एक्सट्रीम वैल्यू देखें 0 तो है नॉर्मल, 1 तो क्या है, इनवर्स। तो दैट मीन्स जब x का वैल्यू 0 और 1 के बीच में होगा तब उस स्पिनल को क्या बोलोगे आप, मिक्स्ड स्पाइनल। समझ में आ गई बात? क्योंकि जब इक्वल टू 0 होगा तो नॉर्मल, इक्वल टू 1 होगा तो इनवर्स। 0 और 1 के बीच में जो फ्रैक्शंस रहेंगी 0.67, 0.5 ऐसा कुछ, तो वो क्या होगा, मिक्स्ड। और उसका फिजिकल मीनिंग क्या समझ में आ रहा है कि जो एक हमारे पास बायवेलेंट कैटायन है वो अब दोनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा, टेट्राहेड्रल में भी, ऑक्टाहेड्रल में भी। कुछ उसका फ्रैक्शन टेट्राहेड्रल साइड को प्रेफर करेगा, कुछ उसका फ्रैक्शन ऑक्टाहेड्रल साइड को प्रेफर करेगा। समझ में आ गई? ठीक है, तो ये हो गई क्लासिफिकेशन। अब क्वेश्चन ये आता है कि हमें कैसे पता चले। आपको एग्जामिनर ने एक दे दिया कोई आपका XYZ कुछ भी आपका स्पाइनल दे दिया, आपको कैसे पता चलेगा कि कौन सा आपका स्पिनल कौन सा है, किस कैटेगरी को बिलोंग कर रहा है? तो उसके लिए आपको हेल्प करती है CFT। ठीक बात, कैसे हेल्प करती है? क्योंकि हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि आप किसी भी मेटल कैटायन की प्रेफरेंस, चाहे वो ऑक्टाहेड्रल में हो या टेट्राहेड्रल में हो, आप उसकी क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी को निकाल के पता कर सकते हो ना। अगर उसकी CFSE वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर साइट के लिए ज़्यादा है, मतलब वो उस पर्टिकुलर साइट में ज़्यादा स्टेबल है, मतलब वो उसी साइट को क्या करेगा, प्रेफर करेगा। सो बस यही है, इसी के बेसिस पे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे। या तो तुम क्या करो कि देखो, अब ध्यान से देखना क्या है, या तो तुम क्या करो कि बायवेलेंट की तुम टेट्राहेड्रल में भी CFSE निकालो, बायवेलेंट की ऑक्टाहेड्रल में CFSE निकालो, सिमिलरली ट्राइवेलेंट की टेट्राहेड्रल में निकालो, और ट्राइवेलेंट की किस में निकालो, ऑक्टाहेड्रल में निकालो। तो इन दोनों में जिसमें हाई आ गई, मान लो ऑक्टाहेड्रल में हाई आ गई, और इन दोनों की जिसमें आ गई, मान लो टेट्राहेड्रल की हाई आ गई, तो वो किसको बिलोंग करेगा, इसको। क्योंकि ऑक्टाहेड्रल में हाई है तो वो ऑक्टाहेड्रल में रहेगा, इसकी टेट्राहेड्रल में हाई है तो टेट्राहेड्रल में रहेगा। उस स्पिनल को आप क्या बोलोगे, नॉर्मल स्पिनल। पर भाई इतना काम कौन करेगा, इतना तो टाइम ही नहीं है। समझ में आ रही है बात? तो ऐसा करने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों? क्योंकि एक पर्टिकुलर कैटायन के लिए हमेशा उसकी टेट्राहेड्रल की जो CFSE है वो उसके ऑक्टाहेड्रल से क्या रहेगी, कम रहेगी comparatively, because your CFSE is directly proportional to your crystal field splitting energy, ऐसा बोल दूँ। तो मुझे ये सब निकालने की ज़रूरत नहीं है। हम सिर्फ क्या करेंगे, हम सिर्फ ऑक्टाहेड्रल में CFSE निकालेंगे दोनों की। समझ रहे हो बात? बहुत सिंपल है, ध्यान से सुनो। सिर्फ ऑक्टाहेड्रल लिगेंड फील्ड एनवायरनमेंट में आप
किस किस की, डायवेलेंट की और ट्राइवेलेंट की क्या निकालोगे, CFSE। समझ के बाद, तो जिस फील्ड में, मतलब मान लो दोनों की ही ऑक्टाहेड्रल में निकालनी है, समझ के बाद, तो अगर आपकी ट्राइवेलेंट की कैटायन के ऑक्टाहेड्रल में ज्यादा आ गई, मतलब वो कहाँ रहेंगे, ऑक्टाहेड्रल में रहेंगे, तो दूसरे कहाँ पे जाएंगे, टेट्राहेड्रल में, तो स्पिनल क्या होगा, नॉर्मल, ठीक है। बट अगर बायवेलेंट की ध्यान में रखना, हम टेट्राहेड्रल की नहीं कर रहे, हम ऑक्टाहेड्रल के बेसिस पे ही चलेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल की अगर बायवेलेंट की ज्यादा होगी, मतलब वो बायवेलेंट कहाँ पे जाएगा, ऑक्टाहेड्रल में। वो कब होता है, बायवेलेंट कब जाता है आपके ऑक्टाहेड्रल में, जब क्या हो, इनवर्स, तो उसको क्या बोल दोगे, इनवर्स स्पिनल। समझ गए बात। और मिक्स्ड को भी हम बीच में देखेंगे कैसे देखना है, बट उसके लिए हमारे पास ऐसे कोई एक इतनी अच्छे से कोई कैटेगरी हम नहीं कर सकते हैं मिक्स्ड के लिए, बट हाँ हम जब एग्जाम्पल करेंगे तो इनको भी डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। तो देखो क्या बोला है, इफ क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी ऑफ योर ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल एनवायरनमेंट इज हायर देन द CFSE of your divalent metal cation in octahedral। तो अगर ट्राइवेलेंट की ज्यादा होगी तो वो ऑक्टाहेड्रल में जाएगा, वो ऑक्टाहेड्रल में नहीं जाएगा, टेट्राहेड्रल में जाएगा। तो किसको बिलोंग करेगा, वो स्पिनल कैसा होगा, नॉर्मल स्पिनल। ठीक। दूसरा देखो, अगर CFSE आपके बायवेलेंट कैटायन ऑक्टाहेड्रल फील्ड में ज्यादा हुई, देन योर CFSE ऑफ योर ट्राइवेलेंट कैटायन इन ऑक्टाहेड्रल, तब वो स्पिनल क्या हो जाएगा, इनवर्स। तो बस ये काम करना है। पर हमारे पास ये इतना इजी है कि अभी तक जितना भी आपने प्रैक्टिस किया, अगर आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से पता है, आपको पता है कैसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, कैसा मेटल का नेचर होता है, कैसे लिगेंड एनवायरनमेंट होता है, अगर आपको CFT का ये सारी चीज़ें अच्छे से पता है तो आपको ये CFSE भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। आप बहुत ईजिली आप एक कॉम्प्लेक्स को देख के ही बता सकते हो कि वो किस कैटेगरी को बिलोंग करेगा। ठीक है, तो उसके लिए कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है, सबसे पहले माइंड में रखनी है। क्या रखनी है, पहला तो नेचर ऑफ योर लिगेंड। लिगेंड जैसे अब यहाँ पे मोस्टली आप ऑक्साइड पढ़ोगे, है ना, O2 नेगेटिव, तो इसको आप क्या लेके चलोगे, वीक फील्ड लिगेंड, लाइक योर वाटर। तो वहाँ पे आपको पता है सीरीज में वो सारे किस में आते हैं, वीक फील्ड लिगेंड में। तो ये आप क्या लेके चलोगे, वीक फील्ड, मतलब आप सारे के सारे क्या करोगे, हाई स्पिन। तो ये आप अभी पूछ सकते थे ना, CFSE ऑक्टाहेड्रल ठीक है बट लो स्पिन या हाई स्पिन, तो सबके सब कैसी लोगे, हाई स्पिन। क्यों, लिगेंड की वजह से। लिगेंड क्या हुआ, मेटल कैटायन और उसका एनायन, एनायन के साथ ही है ना इंटरेक्शन, तो लिगेंड हम ऑक्साइड को क्या लेके चलेंगे, वीक फील्ड। और आपने ध्यान रखना है क्या बात, जिसकी मैक्सिमम CFSE हो और जिसकी मिनिमम CFSE हो। जल्दी हो जाएगा, टाइम बचाएगा बस। मैक्सिमम CFSE किस किस की होती है, हाई स्पिन में बोलो, एक D3 की और D8 की होती है ना, कितनी होती है, -1.2 डेल ओ, अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात कर रही हूँ। सबसे हाई इन्हीं की होती है, देख लेना जहाँ पे आपने D1 to D9 सब की आपने CFSE निकाली थी, तो इसकी क्या है, मैक्सिमम है। माइनस से कंफ्यूज मत होना, ये क्या है, स्टेबलाइजेशन के लिए। तो आप मैग्नीट्यूड देखोगे एनर्जी का, विच इज 1.2 डेलो। और मिनिमम किसकी होती है बोलो, D5 की एंड D10 की, कितनी, 0। ये तीन बातें आपने ध्यान रखनी है पहली, ठीक बात। So let's first I'm gonna start with your spinal ferrite। फेराइट्स पढ़ते हैं। फेराइट्स का मतलब हुआ जहाँ पे देखो जो नेमिंग होगी वो होगी ऑन द बेसिस ऑफ द ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन। तो जहाँ पे ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन ये हो, Fe3 हो जिस भी स्पाइनल में, उनको आप कैटेगरी में उसको नाम क्या दे देते हो, स्पाइनल फेराइट्स। ऑलराइट, so let's study this. So the first example is very simple, Fe3O4। अब कंफ्यूज मत हो जाना कि ये तो कुछ अलग ही हो गया Fe3O4, नहीं, ये क्या है बेसिकली Fe2 और क्या है ट्राइवेलेंट कितने हैं 2 और क्या है O4। ऐसे थोड़ा लिख के देगा आपको, आपको समझ लेना है, ठीक है, ये है, ठीक बात। अब मैंने क्यों बोला ये चीजें ध्यान में रखने के लिए, देखो ध्यान से सुनो, Fe2 D6, Fe3 D5, D5 की CFSE 0। तो अगर आपका जितने भी फेराइट्स हैं उसमें
Fe+3 होगा। ध्यान से सुनो, जितने भी फेराइट है सब में Fe+3 होगा, मतलब सबकी ही CFSE यहाँ पे Fe+3 की क्या होगी 0, तो जो साथ वाला होगा उसकी ज़्यादा ही होगी, 0 से तो ज़्यादा ही होगी, सबका मैग्नीट्यूड देखोगे तो Fe3 की हमेशा क्या आएगी, कम आएगी। अगर Fe3 की मेटल की कम आएगी तो वो कैसा स्पिनल होगा, बोलो, इनवर्स स्पिनल होगा। समझ में आई ये बात? देखो ध्यान से, यहाँ पे क्या है, CFSE क्या हो गई 0, इसकी निकाल के देखो D6 की। अब आपको इतना टाइम लगाने की जरूरत नहीं, आपको इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए कि आप फटाफट इसको करो। तो हाई स्पिन में बोलो क्या होगी कॉन्फ़िगरेशन, T2G4 Eg2, तो 4 किस में है, विच इज डिस्टेबलाइज बाय -0.4, सो 4 इंटू -0.4 डालो प्लस 2 इंटू +0.6 डालो, क्या आ जाएगा आंसर 1.6 एंड दिस इज 1.2, दिस इज गोइंग टू बी -0.4 डालो। तो दैट मीन्स, दोबारा बोल रही हूँ, मैग्नीट्यूड 0.4 डालो देखेंगे और इसकी 0, तो क्या हो गया आपका सेकंड वाला हो रहा है CFSE आपकी किसकी ज़्यादा है, डायवेलेंट की ज़्यादा है, किससे, ट्राइवेलेंट से। तो ये कैसा स्पिनल हो गया भाई, ये इनवर्स स्पिनल हो गया। इनवर्स स्पिनल का मतलब क्या हो गया कि जो आपका इनवर्स स्पिनल हो गया, तो इसको कैसे लिखें, बोलो, इनवर्स स्पिनल हो गया तो इसको कैसे लिखूंगी मैं, कि आपका ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन तो जो टेट्राहेड्रल में है और एक बायवेलेंट और दूसरा ट्राइवेलेंट किस में है, ऑक्टाहेड्रल में। यही होगी प्रेजेंटेशन इनवर्स स्पिनल की। समझ में आ गई बात? तो भाई एक लाइन लिखो, क्या लाइन है, मैक्सिमम ऑफ स्पिनल फेराइट्स आर इनवर्स स्पिनल। मैं बोल सकती हूँ ना ऐसा, क्योंकि स्पिनल फेराइट में हमेशा क्या होगा, Fe+3 CFSE क्या होगी 0, मतलब F जो आपका जो डायवेलेंट कैटायन है उसकी CFSE कंपैरेटिवली क्या होगी ज़्यादा, तो वो हमेशा ही क्या होगा, इनवर्स स्पिन। बट बोला मैक्सिमम, सबको नहीं बोला, क्यों, प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, अगर CFSE ऑफ योर बोथ बायवेलेंट एंड योर ट्राइवेलेंट इज 0, तब भाई प्रॉब्लम है, तब तो प्रॉब्लम है ना, फिर कैसे, फिर तो देखना पड़ेगा हमें। समझ गई बात? ठीक है, तो देखो एग्जाम्पल देखो, सेकंड इज योर MnFe2O4, ये एग्जाम्पल है MnFe2O4। देखो इसमें क्या है, Mn+2 मीन्स क्या हो गया D5, Fe+3 मीन्स D5, दोनों की CFSE क्या हो गई, बोलो 0। अब क्या करें, अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, फेराइट के केस में ध्यान रखना, देखो फेराइट के केस में अगर ऐसा कुछ हो जाए कि आपका दोनों की ही CFSE 0 हो, तो वो स्पिनल्स जो होते हैं वो मोस्टली क्या होते हैं, मिक्स्ड स्पिनल होते हैं। ठीक है, मोस्टली क्या होते हैं, वो मिक्स्ड स्पिनल होते हैं। अब मैं इसमें भी, ये जो मैंने अभी बोला उसमें भी एक क्या है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है जिंक के साथ, जिंक Fe2O4, वो आपका ना मिक्स्ड है ना इनवर्स है, ये एक नॉर्मल स्पिनल है। और इसमें भी वही है, देखो ये D10 हो गया, ये D5 हो गया, दोनों की CFSE क्या है 0, पर ये नॉर्मल स्पिनल है, ये मिक्स्ड है, और बाकी सब क्या है, इनवर्स। तो ध्यान से देखेंगे ये क्यों ऐसा बोला है। तो क्या बोला है कि सारे फेराइट्स जो हैं वो कैसे होंगे, इनवर्स स्पिनल होंगे। प्रॉब्लम कब आएगी, जब दोनों की ही CFSE क्या होगी 0। ठीक है, प्रॉब्लम पे देखते हैं। अगर दोनों की CFSE 0 है, मेजर डिफरेंस तुम्हें कहाँ दिख रहा है, साइज में दिख रहा होगा, इसका साइज कंपैरेटिवली बहुत छोटा है, किससे, आपके Fe+3 से। समझ में आ रही है? तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्मॉलर आपका मेटल कैटायन होगा वो उस वॉइड में जाना ज़्यादा प्रेफर करेगा, जो कि जिसके कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब जिसके लेटिस पॉइंट जिसके साथ मतलब वो अटैच है, वो कम होंगे। मतलब वो किसको फेवर करेगा, टेट्राहेड्रल को फेवर करेगा। और वो कब होता है, जब बायवेलेंट टेट्राहेड्रल को फेवर करे नॉर्मल स्पिनल में। तो बहुत सिंपल है, क्या याद रखना है आपको, तो जिंक के साथ साथ जिंक की जो सारी फैमिली नीचे है, दैट इज कैडमियम एंड योर मर्करी, उन सब के साथ फेराइट्स जो हैं वो नॉर्मल स्पिनल बनाएंगे। समझ में आ गई बात? तो ये क्यों ऐसे ये आपका चेंज होने लगा, ये क्यों आप ऐसा पढ़ रहे हो कि 0 हो गई, फिर क्या होगा, फिर साइज देखोगे, इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है जो मैं आपको आगे बताऊंगी। बट अभी के लिए फटाफट से रिवाइज करो, क्या बोला है कि फेराइट्स में आपके ऐसा लगा लो 99% जो फेराइट्स हैं वो आपके क्या बनाएंगे,
आपके इनवर्स स्पाइनल बनाएंगे। क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज Fe3 है, CFSE 0 है, बायोवेलेंट की उससे ज़्यादा होगी। सेकेंड पॉइंट फेराइट में क्या याद रखोगे कि प्रॉब्लम तब आएगी, आपने बस फेराइट जब भी मिलेगा आपने बस देखना है कि क्या दोनों D0 तो नहीं है, मतलब जिनकी D0, D5, D10 तो नहीं है, जिनकी मतलब आपके पास CFSE क्या हो 0 हो, ठीक है, तो वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पे बस आपको ये याद रखना है कि जिंक की फैमिली को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या बनाएगा? मिक्स स्पाइनल। और जिंक के साथ या इसकी फैमिली में जितने भी हैं उनके साथ वो क्या बनाएगा? नॉर्मल स्पाइनल। रीजन बीइंग द साइज ऑफ योर बायोवेलेंट कैटायन। समझ में आ गई ये बात? ठीक है, फटाफट से ये बताओ तो फिर इसका क्या होगा? मैग्नीशियम Fe2O4, ये कैसा होगा बोलो? अभी घबरा मत जाना, मैंने आपको बताया था ना लास्ट लेक्चर में, जो आपका बायोवेलेंट है वो आपका बेरिलियम फैमिली को भी बिलोंग कर सकता है, ट्रांजिशन मेटल को बिलोंग कर सकता है। सिमिलरली जो ट्राइवेलेंट है वो बोरोन फैमिली को भी बिलोंग कर सकता है, ट्रांजिशन मेटल को भी बिलोंग कर सकता है। तो ऐसा भी कुछ मिलेगा। तो मैग्नीशियम है, वहाँ पे तो वैसे CFSE की बात ही नहीं है, वो भी CFSE क्या हो गई? 0 हो गई। और Fe+3 की भी CFSE क्या हो गई? 0 हो गई। तो कैसा केस हो गया? जिंक को छोड़ के बाकी सबके साथ क्या बनाएगा? मिक्स्ड स्पिनल। इजी है, बहुत इजी है, ठीक है, ऑलराइट। तो देखेंगे क्रोमाइट, बहुत इजी है। क्रोमाइट में कुछ नहीं करना है। क्यों कुछ नहीं करना है? देखो ध्यान से, मैंने एग्जांपल दे दिया FeCr2O4। क्या कन्वेंशनल वे है? Fe आपका क्या है? बायोवेलेंट। क्या हो गया? D6। क्रोमियम +3 ट्राइवेलेंट, क्या हो गया? D3। इसकी CFSE अभी निकाली थी, क्या आएगा? T2G4Eg2 हाई स्पिन, क्योंकि O-2 अभी निकाली थी, -0.4 डालो, इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। यहाँ पर D3 हाई स्पिन, आपको स्टार्टिंग में लिखवाया मैक्सिमम CFSE और मिनिमम CFSE याद रखने के लिए। मैक्सिमम किसकी है? D3 D8 की। कितनी है? 1.2 डालो। तो D जो आपका ट्राइवेलेंट मेटल कैटायन है उसकी CFSE क्या है? ज़्यादा है बायोवेलेंट से, तो स्पिनल कैसा होगा बोलो? नॉर्मल। मतलब जो आपके सारे स्पाइनल क्रोमाइट हैं उन सब में क्या होगा? क्रोमियम 3 होगा। क्रोमियम 3 होगा मतलब सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्या होगी? उसकी CFSE वैल्यू होगी। अगर ऐसा हुआ तो दैट मीन्स हमेशा ही क्या बनना है? नॉर्मल स्पाइनल बनना है ना, क्योंकि साथ वाले की तो हमेशा ही क्या होगी? चाहे D1 से आपके D10 तक आपकी सबसे ज़्यादा D3 D8, तो D8 को छोड़ के बाकी सबके साथ तो इसकी हाईएस्ट होगी। तो क्रोमियम +3 के केस में हमेशा ही CFSE ज़्यादा होने वाली है, इसलिए हमेशा ही क्या बनने वाले हैं? नॉर्मल स्पिनल। तो यहाँ पे भी स्टार करके लाइन लिख लेंगे, ऑलवेज योर स्पाइनल क्रोमाइट विल बी नॉर्मल स्पाइनल। कोई भी केस हो, इसमें कुछ भी नहीं करना है। जैसे फेराइट में हमने फिर भी 3 टाइप्स पढ़े थे, ठीक है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है। चाहे आपका बायोवेलेंट जो आपका कैटायन है वो आपका ट्रांजिशन हो या नॉन ट्रांजिशन हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सबके केस में आपकी क्या होगा? नॉर्मल स्पाइनल ही बनेगा। वहाँ पे आपकी CFSE इसकी ज़्यादा होने की वजह से, तो सोचना ही नहीं है, ठीक है। कहीं पे भी आपका क्रोमाइट होगा वहाँ पे इसकी CFSE ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि ये D3 है, ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा? आपके हमेशा ये क्या बनाएगा? नॉर्मल स्पाइन। लेकिन आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि हाँ अगर साथ वाला D8 हो गया तो, क्योंकि उसकी भी सेम होगी। तो एग्जाम्पल देखो NiCr2O4, ये एग्जाम्पल है ना, तो ये तो D8 हो गया डायवेलेंट, ट्राइवेलेंट क्या हो गया? D3। दोनों की क्या होगी? -1.2 डालो, -1.2 डालो। अब कैसे डिसाइड करें? तो अब डिसाइड करेगी आपकी ये वैल्यू तो दोनों की सेम नहीं हो सकती ना, तो आपकी कंपैरेटिवली जो आपका क्रोमियम 3 है उसकी कंपैरेटिवली जो क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग एनर्जी है वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। तो इस केस में भी आपका क्या बनाएगा? नॉर्मल स्पाइनल ही बनाएगा। तो हमेशा याद रखेंगे जहाँ कहीं पे भी आपको ये दिख गया एज अ ट्राइवेलेंट आपके स्पाइनल में, तो आपको कोई CFSE कुछ भी निकालने की ज़रूरत नहीं है। चाहे उसके साथ आपका बायोवेलेंट जो है वो ट्रांजिशन हो, नॉन ट्रांजिशन हो, कोई भी हो, तो आपका क्या होगा? D8 ही क्यों ना हो, आपका बायोवेलेंट हमेशा आपका क्या बनाएगा? नॉर्मल स्पाइनल ही बनाएगा। कोबाल्ट 3 हो, इसका कोई एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता आपको इसका एग्जाम्पल देने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि ये आपका स्टार केस है, आपको याद है कोबाल्ट 3 है ना। क्या पढ़ा था? कोबाल्ट 3 क्या करता है? सिर्फ आपके F नेगेटिव तक क्या बनाता है? हाई स्पिन, बाकी सबके साथ क्या बनाता है? लो स्पिन। और यहाँ पे तो वैसे आपका O-2 है, तो उसके लिए ये कैसे ट्रीट होगा? एज अ
स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, क्योंकि क्या बनाएगा, लो स्पिन। लो स्पिन आ गया तो क्या हो गई, एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी हो गई। हाई क्या आ गई आपकी, CFSC, क्योंकि डेल वैल्यू भी क्या होती है, हाई होती है लो स्पिन के लिए कंपैरेटिव टू योर हाई स्पिन। तो बस अगर आपका कहीं पे भी आपको कोबाल्ट +3 मिल गया, फिर आपने हमेशा याद रखना है कि उसकी ज़्यादा ही CFSC होगी। क्यों, क्योंकि वो लो स्पिन बनाना फेवर करता है O2 नेगेटिव के साथ। दैट इज़ वाई हमेशा वो कैसे स्पाइनल बनाएगा, नॉर्मल स्पाइनल बनाएगा। तो यहाँ पे भी आपको कुछ भी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे साथ वाला ट्रांजिशन हो, नॉन ट्रांजिशन हो, कुछ भी हो, कोबाल्ट 3+3 मतलब नॉर्मल स्पाइनल। रीज़न बीइंग समझ में आ गया। स्पिनल है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और डिफरेंट है, जैसे मैग्नीशियम Al2O4। तो इसमें दोनों ही आपका बायवेलेंट भी और आपका ट्राइवेलेंट दोनों ही नॉन ट्रांजिशन है, ठीक है। अगर दोनों ही नॉन ट्रांजिशन है तो भाई CFSC दोनों की क्या हो गई, 0 हो गई। तो फिर से हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि अब कैसे देखें। तो देखो अभी तुमने नोटिस किया होगा कि जहाँ कहीं पे भी आपकी CFSC का रोल नहीं आ रहा है वहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ रही है, आएगी ही, क्योंकि CFT तो सिर्फ CFSS के बेसिस पे बोल सकता है जहाँ पे दो को कंपेयर करेगा। पर जब कंपैरिजन के लिए कुछ नहीं है तब तो प्रॉब्लम आएगी हमारे पास, ठीक बात। हमें पूरी स्पाइनल में सब जितने भी कैटेगरी के हैं वहाँ पे उसकी साइट को बताने के लिए हमेशा आप CFT का यूज़ नहीं कर सकते हो। येस, दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन and this was given by your scientist, that is Burdett and co-worker, and they observed basically that the CFT cannot always it can help us out to find out the site preference of the metal cation in your voids, all right, because it is not the case that every time you're going to have your metal cation having some CFSC value. So in that case how to find it? So ध्यान में रखना एक बात, पहली बात ये, सिर्फ जो आपकी बॉन्डिंग एनर्जी है इन आपके लैटिस जो आपका आयनिक ये जो स्पाइनल्स हैं उनकी बॉन्डिंग एनर्जी में आपकी CFT जो है वो सिर्फ 5 to 10% कॉन्ट्रीब्यूट करती है, सिर्फ 5 to 10%। बाकी कौन डिसाइड करते हैं, और जो फैक्टर्स हैं वो। अगर और फैक्टर्स नॉर्मली कांस्टेंट हो तब आपकी CFT डिसाइडिंग फैक्टर हो सकती है, जो कि आपका तब आ रहा है जब आप CFSC आपकी किसी कॉम्प्लेक्सेस की दी है। समझ में आ रही है बात, बहुत सिंपल है। अगर CFSC है तो आप बोल रहे हो, अगर CFSC नहीं है तो जो दूसरे आपके इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं दे आर गोना प्ले इंपॉर्टेंट रोल एंड मेजरली दे आर डोमिनेटिंग ऑन द ओवर योर CFSC, over your CFT. So this is a kind of a limitation of CFT. So they said that the reason behind the bonding energy in these spinals, in these ionic arrangement, it is not the crystal field stabilization energy of your, which is due to the interaction of your metal ion and your ligand. It is because of the sigma interaction of metal cation and your anion. All right. Sigma interaction means they are considering the S and P function also, not only D. But in your CFT, S and P हमने कभी बात ही नहीं करी. They are totally ignored. We had already only talked about your D orbital or D function involvement. All right. So in your sigma interaction we have S and P both. So सब उलट पुलट हो गया. तो इसमें सिर्फ CFT का रोल नहीं है, बहुत कम रोल है उसका. ठीक है, वो भी तब आता है जब बाकी और इंटरेक्शंस या बाकी और फैक्टर्स कांस्टेंट हो. समझ आ गई बात? तो इसको कुछ ऐसे समझो, लैटिस एनर्जी से समझते हैं. ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ एक बायवेलेंट है और एक ट्राइवेलेंट है और एक आप इसके साथ इसकी इंटरेक्शन देख रहे हो, तो लैटिस एनर्जी यू नो दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्जेस विच आर इंटरैक्टिंग एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस. So for sure, if we are talking about the interaction of this with this or this with this is going to have the more lattice energy, all right, and this is the reason that this is going to have the octahedral site, not the tetrahedral one. So that is why this is going to form your normal spinal and not the inverse spinal. समझ गए बात? So that means जितने भी नॉन ट्रांजिशन आपके एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है, जैसे ये केस हो गया जहाँ पे आपके पास क्या है Mg2 एंड योर Al+3, तो हमेशा इसकी लैटिस एनर्जी यहाँ पे ज़्यादा है विच इज़ डोमिनेटिंग ऑन ओवर दिस. दैट इज़ वाई दिस इज गोना हैव द नॉर्मल स्पाइनल वेयर इट इज़ गोना ऑक्यूपाई द ऑक्टाहेड्रल वॉइड एंड इट इज़ गोना गो फॉर द टेट्राहेड्रल वॉइड.
तो स्टार कर लेंगे, क्या कर लेंगे, जैसे मोस्टली एल्यूमिनियम के केस में एल्यूमिनियम के सारे क्या बनाएंगे, नॉर्मल स्पाइनल बनाएंगे हमेशा। ड्यू टू व्हाट रीजन बीइंग, समझ में आ गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और अ रीजन दैट यू शुड नो, ऑलराइट। बिकॉज अगर आपको इंटरव्यू में आपको पूछता है कि हाँ क्यों ऐसा, हमने जब CFSE 0 है तो हम कैसे कर रहे हैं, या साइज़ कहाँ से आ गया एकदम बीच में, है ना, तो वो क्यों आया, क्योंकि हमें पता चला कि हाँ CFSE यहाँ पे सब कुछ नहीं है, ऑल्दो ये इसके एप्लीकेशन है, बिकॉज ये वहाँ पे इंपॉर्टेंट है जहाँ पे ये डिसाइडिंग फैक्टर बन रहा है, जहाँ पे और सब इंटरेक्शन जो है वो कांस्टेंट है, जहाँ पे आपकी CFSE दी है दोनों कैटायंस की, राइट। बट जब ऐसा नहीं है और वो नॉन ट्रांजिशन है, देन देयर इज़ अ प्रॉब्लम। तो देन हमें पता चला कि हाँ कुछ और इसका मेजर रीज़न है जो उसको एक्सप्लेन कर रहा है। तो एल्यूमिनियम के सारे क्या होंगे, नॉर्मल स्पाइनल। स्टार्ट कर लेंगे सिर्फ निकल के साथ, NiAl2O4, ये आपका नॉर्मल नहीं होता है, दिस इज़ योर इनवर्स स्पाइनल। ऐसा क्यों होता है, देखो इसके रीज़न है, ठीक है। जैसे निकल 2 आपका क्या हो गया, D8 हो गया। D8 की CFSE ज़्यादा होती है, -1.2 डालो होती है, और यहाँ पे ये जो CFSE है वो इसकी लैटिस एनर्जी Al+3 को इसको क्या कर रही है, बेसिकली डोमिनेट कर रही है। तो यहाँ पे इसका जो है वो ज़्यादा CFSE की वजह से ये ऑक्टाहेड्रल को जो है वो ज़्यादा प्रेफर करेगा देन योर एल्यूमिनियम। दैट इज़ वाई दिस इज फॉर्मिंग द इनवर्स स्पाइनल एंड नॉट द नॉर्मल स्पाइनल। दिस इज द ओनली केस। सिमिलरली इसी की फैमिली में, एल्यूमिनियम की फैमिली में गैलियम की बात करूँ मैं, ठीक है, तो आपका गैलियम भी सिर्फ और सिर्फ निकल के साथ इनवर्स स्पाइनल बनाएगा, बाकी ऑलमोस्ट सबके साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। तो देखो इस कॉन्सेप्ट में आपको बहुत सारे, जिसको आप एक्सेप्शन बोल देते हो, जहाँ पे आपने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है वो आपके उस पर नहीं लग रहा है तो उसको आप एक्सेप्शन बोल देते हो, बहुत सारी मिलेंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ सारी बातें आप CFT से नहीं एक्सप्लेन कर सकते हो, क्योंकि ये जो स्पाइनल्स है इनकी साइड प्रेफरेंस है, ये सिर्फ CFT पे नहीं डिपेंड करती है, ये और इंटरैक्शन पे डिपेंड भी करती है। तो इसलिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डू मैक्सिमम ऑफ एग्जाम्पल्स, ऑलराइट। So there is no need to cram all these things, you just know the basic points that are going to help you a lot to find out this. And this type of question, this is not a kind of a question जहाँ पे आपको बहुत टाइम देना पड़ेगा। अगर आपको पता है तो आप देख के कॉम्प्लेक्स का आंसर दे सकते हो। So now I'm gonna discuss some of the complexes। फटाफट से देखते हैं वो कितनी जल्दी हम सॉल्व करते हैं और जो हमने पढ़ा है वो उस पर अप्लाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। So these are your spinals and you need to tell me that which one of these are your normal, mixed or your inverse spinal. Alright. So इससे पहले फटाफट से देखेंगे हमने लेक्चर में क्या क्या किया है। फेराइट के केस में आपके सारे फेराइट इनवर्स स्पाइनल बनाएंगे। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी, जब दोनों की CFSE 0 होगी तब वो सबके सब मिक्स स्पाइनल बनाएंगे। स्टार पॉइंट इज अगर वो बाइवेलेंट कैटायन जिंक फैमिली को बिलोंग कर रहा है तब वो नॉर्मल स्पाइनल बनाएंगे, बिकॉज ऑफ द एक्सट्रीमली स्मॉल साइज ऑफ योर जिंक फैमिली, ऑलराइट। सो दे आर गोना प्रेफर योर टेट्राहेड्रल वाइड, ऑलराइट। एंड इन योर क्रोमाइट देर इज़ नो क्वेश्चन, क्रोमाइट के सब में D3 होगा तो आपका CFSE हाई होगा, तो चाहे उसके साथ बाइवेलेंट ट्रांजिशन हो, नॉन ट्रांजिशन हो, कैसा भी हो, सब में ही क्या होना है, चाहे D8 वाला ही क्यों ना हो, हमने एग्जाम्पल किया, सब में ही आपकी क्या होनी है, वो क्या बनाना है, नॉर्मल स्पाइनल बनाएगा। उसके बाद हमने किया कोबाल्ट, जिसमें कोबाल्ट+3 हो। कोबाल्ट+3 हमारे पास एक्सेप्शन थी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की, तो वहाँ पे भी हमेशा ही हमारे पास, वो तो एक्सट्रीम केस हो गया, लो स्पिन बनाता है वो कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो वो तो बहुत ज़्यादा CFSE हो गया, तो हमेशा ही चाहे जो भी साथ में हो, हमेशा ही सबके साथ क्या बनाएंगे, नॉर्मल बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद हमने किया, जब हमारे पास दोनों ही नॉन ट्रांजिशन है, हमने बेसिकली रीज़न समझा कि जो हम अभी तक करते आए हैं कि हमने वहाँ पे मिक्स स्पाइनल की बात करी, जब दोनों की CFSE 0 हो गई तो वहाँ पे हमने रीज़न समझा कि हाँ जब हमारी CFSE 0 हो जाएगी तो बेसिकली और जो हमारी interactions हैं which are behind all of these side preference and all these things is not your CFT, alright. So in that case we use the concept of the lattice energy, one of them, because where I can relate it with the the sp interaction, or I can relate that with the interaction of your metal ion and your anion, not their d orbital or d electron, their competition. We are not talking about that thing, right? So in that case they because in your +3 oxidation state they are going to prefer to be in the octahedral field due to the high lattice energy,
and that is why almost all of them they are going to form your normal spinal. But in aluminium, the only exception is with the nickel, because of the high CFSE of the nickel, which is dominating over the lattice energy of your the trivalent cation. That is why it is going to form your inverse spinal, not the mixed spinal. So these were the observations. So let us try these questions. सो कोबाल्ट 3O4, तो कोबाल्ट +3 होगा ही होगा इसमें, ठीक है, ट्राइवेलेंट, और वो क्या बनाता है, अब बहुत ज़्यादा CFSE हो जाएगी तो हमेशा ही वो क्या करेगा, आपका नॉर्मल स्पाइनल बनाएगा। क्या होते हैं हमें पता है, कोबाल्ट है जिंक के साथ है, तो कोबाल्ट है मतलब क्या बनाएगा, नॉर्मल स्पाइनल। ऊपर से तुम्हें पता है ये D10 होना है तो 0 हो जाएगी, तब भी इसकी ज़्यादा ही होगी, ठीक है। मैंगनीज, मैंगनीज के केस में आपको पता है क्या होने वाला है, मैंगनीज 2 होने वाला है, मैंगनीज 3 होने वाला है, समझ के बात। और मैंगनीज 2 मतलब क्या हो गई, D5, D5 मतलब क्या होगी, 0, 3 की ज़्यादा है, 3 की ज़्यादा है मतलब क्या बनाएगा आपका नॉर्मल स्पिनल। तो जहाँ पे कुछ नहीं पता लेकिन दोनों की D कॉन्फ़िगरेशन कुछ है तो CFSE के बेस पे आप उसको सॉल्व कर ही सकते हो। तो ये भी क्या हो गया, नॉर्मल। फेराइट आ गया, फेराइट में बस ध्यान रखना है, देख लेना है, तो कॉपर +2, तो ये क्या आ गया, कॉपर +2 मतलब क्या होगी, D9, तो कुछ ना कुछ वैल्यू होगी, लेकिन ये क्या हो गया, Fe3 क्या हो गया, D5, तो क्या होगी CFSE 0, तो क्या बनाएगा ये आपका इनवर्स स्पाइनल। सब फेराइट इनवर्स बनाएंगे अनटिल एंड अनलेस आपके पास वो सिचुएशन आ जाए जब बायवेलेंट भी क्या हो आपकी 0 CFSE के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैग्नीशियम, मैग्नीशियम मतलब नॉन ट्रांजिशन मतलब CFSE 0 और फेराइट है, तो क्या प्रॉब्लम आ गई हमारे पास, प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, लेकिन ये जिंक फैमिली को बिलोंग नहीं कर रहा है तो साइज वाला इशू भी नहीं है, तो ये क्या बनाएंगे आपके मिक्स्ड स्पाइनल बनाएंगे, ठीक बात। अब देखो क्रोमियम, क्रोमियम वाले तो अभी बोला किसी के साथ भी क्या बनाएंगे, हमेशा ही नॉर्मल स्पिनल। साथ में देख ही लो, मैंगनीज +2 क्या हो जाएगा, 0, तो इसकी ज़्यादा होगी इसीलिए नॉर्मल। उसके बाद फेराइट आ गया, फेराइट जो है निकल मतलब D8, D8 मतलब 0 नहीं है, नॉन 0 है, दैट मीन्स ये क्या बनाएगा, इनवर्स स्पाइनल बनाएगा। उसके बाद आ गया क्रोमियम, क्रोमियम अभी देखा हमने क्या बनाएगा, हमेशा ही नॉर्मल स्पाइनल बनाएगा, क्रोमियम +3 D3 CFSE बहुत हाई। अब यहाँ पे देख लो एल्यूमिनियम निकल के साथ, तो ये हमें पता है स्टार केस है, सिर्फ निकल के साथ ये क्या बनाना प्रेफर करता है, इनवर्स, बाकी सबके साथ क्या बनाएगा आपका नॉर्मल। अब यहाँ पे देख लो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के साथ क्या बनाएगा, नॉर्मल, वही बात, ठीक है, ड्यू टू योर लैटिस एनर्जी। देन फेराइट मैंगनीज के साथ बोलो क्या बनाएगा, फेराइट मैंगनीज, ये क्या हो गया 0, ये भी क्या हो गया 0, प्रॉब्लम आ गई, नॉन जिंक फैमिली से बिलोंग कर रहा है मतलब ये क्या हो जाएगा मिक्स स्पाइनल, ठीक बात। उसके बाद क्रोमियम, क्रोमियम के हमेशा ही क्या बनाएंगे, नॉर्मल स्पाइनल बनाएंगे, अभी पढ़ा हमने। उसके बाद यहाँ पे एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम से निकल को छोड़ के सबके साथ क्या बनाएंगे, नॉर्मल स्पाइनल, ओके। नेक्स्ट इज क्रोमियम, क्रोमियम तो सबके साथ ही क्या बनाएंगे, नॉर्मल स्पाइनल, ठीक है। उसके बाद फेराइट जिंक फैमिली में क्या बनाएंगे, नॉर्मल, ना इनवर्स ना मिक्स्ड, क्योंकि साइज की वजह। उसके बाद क्रोमाइट हमेशा ही क्या बनाएंगे, नॉर्मल स्पाइनल बनाएंगे, D3 हाई CFSE। देन फेराइट Hg किस फैमिली को बिलोंग कर रहा है, जिंक फैमिली को, तो क्या बनाएंगे, हमेशा जिंक फैमिली के साथ है तो नॉर्मल, क्योंकि स्मॉल साइज की वजह से वो स्मॉल कैविटी में रहना प्रेफर करेगा, मतलब टेट्राहेड्रल को ज़्यादा प्रेफर करेगा। सो दीज आर द एग्जाम्पल, आई होप सो दिस इज गोना हेल्प यू अलॉट, बिकॉज इन क्वेश्चन में आपको ज़्यादा टाइम देने की जरूरत नहीं है, और ये क्वेश्चन गेट CSIR हमेशा आता ही आता है क्वेश्चन ये, ऑलराइट। सो दिस इज़ वेरी इजी, बट फिर भी इन एग्जाम्पल्स को छोड़ के भी अगर आपको कोई ऐसा एग्जाम्पल मिल रहा है जहाँ पे आपको प्रॉब्लम आ रही है सॉल्व करने, सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, ऑलराइट। सो थैंक यू सो मच। इन द नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोना कंटिन्यू दिस द एप्लीकेशन ऑफ CFT, दैट इज योर lattice energy, hydration energy, ionic radii. To understand these properties in your transition metal, we are going to help, we're going to take help from the CFT, that is going to be your application of CFT. So thank you so much for listening.